भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में की गई एयर स्ट्राइक में 90 आतंकियों की मौत हो गई है। एयर स्ट्राइक के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कि कैसे भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। अब भारत की इस जवाबी कार्रवाई के बाद दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अभी इस बारे में सुना है। मुझे लगता था कि कुछ न कुछ होने वाला है। भारत पाकिस्तान लंबे समय से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। Just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many decades. Any message to and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। उन्होंने एक्स पर लिखा, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपनी खबर में लिखा है, पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने हवा में मिसाइलें देखी। भारत सरकार ने बुधवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर एयर स्ट्राइक को मॉनिटर किया। तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार से बात की है। तरार ने बातचीत के दौरान अपनी सेना की डींगे हाँकी। The detailed damage assessment is being done, and Pakistan has a right to respond. Pakistan will respond. As I've said before, we had an apprehension that India will attack. Pakistan has never struck first, but we have the right to self-defense. They attacked our mosque today. They attacked 5 localities. Pakistan will now respond and respond very effectively. तुर्की के राजनयिक सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आई है कि हालिया तनाव के बाद तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार से भी बात की है और हालिया तनाव पर चर्चा की है। वहीं ब्रिटिश सरकार ने भी हमले की खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हवाई हमले किए हैं। पश्चिम एशियाई देश कतर से संचालित मीडिया ने भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के तीनों अंगों की संयुक्त कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के इस हमले पर विश्व के तमाम देशों ने मुहर लगा दी है। वहीं कई राजनयिक और राष्ट्राध्यक्ष भी इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।